देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। सारांश भैया, आपने नशा किया है? हाँ भाभी। ओह गॉड, आज तो बहुत गड़बड़ हो गई। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। सारांश भैया, आपने नशा किया है? हाँ भाभी। ये मैंने हाँ क्यों बोल दिया? क्या सोची बेटा? कुछ भी नहीं। सारांश पसंद नहीं है? शादी कैंसिल कर दूं? शादी ना करने का ऑप्शन अभी भी ओपन है क्या? ये आप कहाँ जा रहे हैं? ड्यूटी पे जा रहे हैं क्या? उससे भी बड़ी ड्यूटी पे जा रहा हूँ। तुम भी तैयार हो जाओ, साथ में चलना है। दीदी अरे गंगा भैया भली करे, सोने के भाव बढ़ जाए ऐसी खबर लेकर आए हैं। वो शेरवानी वाला लड़का याद है जो पुलिस की रेड में था? उसका पूरा जन्म कुंडली लेकर आए हैं। अरे क्या कर रहा है हमारा बालक? अरे ये जूतों में क्या ढूंढ रहा है? वो माँ, कुछ ढूंढ नहीं रहा हूँ। वो क्या है ना कि फंक्शन में कौन से जूते पहनूं वो सिलेक्ट कर रहा था। अच्छा जी, ये वाइट वाले पहनूंगा। ला दिखा। नहीं, ये सफेद वाली पहनूंगा। रख देता हूँ। आप ठीक है। क्या हुआ माँ? माँ आप ठीक है? तू हमारे साथ बैठ। क्या हुआ? तू हमारे साथ माँ, बैठ लेकिन थोड़ी। तू हमारे पास बैठ। माँ क्या हुआ? कितने बरस हो गए तुम्हारे बालों में हाथ फिराए हो। तुम्हारे पापा हमें छोड़ के सन्यासी बन गए। तुम वहां विदेश में पढ़ने चले गए। नहीं, अच्छा किया। लेकिन हम तो यहाँ एकदम में अकेले पड़ गए ना। लेकिन कोनो बात नहीं ना, कोनो बात नहीं। देखो, प्रभु की कृपा से अब तुम हमारे पास वापस आ गए। हमारी मर्जी की लड़की से तुम ब्याह कर रहे। आप रो नहीं आप, है ना? फिर ब्याह के बाद तुम दोनों यही रहोगे, हमारे पास रहोगे, है ना? तुमने सबके सामने हमारे सिर पे हाथ रख के कसम खाई है। हम बता नहीं सकते तुम्हें कि हमारे दिल में खुशी के कैसे पटाखे फूट रहे। बड़ाम धड़ाम 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 बड़ाम। प्रभु, हमारा जीवन सफल हो गया। आप रोना बंद कीजिए माँ। आप एक बार के लिए सोचिए, अगर मैंने मैत्री से शादी करने के लिए मना कर दिया होता तो? मना कर दिया होता? जी। तो हमारी मति पे क्या पत्थर पड़ गए हैं? हम तुम्हें मना लेते ना बेटा।
बालक, देखो, जब कोई गौ दान करता है ना तो उसे लेने से मना नहीं करते। हमें मालूम है तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैत्री अंग्रेजी पढ़ी लिखी है, वो ABCD 1 2 3 गाँव गाँव करके बात करेगी, है? लेकिन वो सिर्फ बाहर से, अंदर से वो गौ है, गौ। बता रहे हैं, सरल, सुंदर, संस्कारी, कितनी प्यारी है। तुम्हारी उस भाभी की जैसी नहीं है जो कौवे की चोंच की तरह कांव 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 करे फिरे है सारे घर में, कान खाती हुई सबके। न बड़े का लिहाज है, न छोटे की शर्म है, मुंह फट कहेंगी। वो सब बातें छोड़, देख बेटा, देख, इस युग में तुझे मैत्री जैसी जीवन साथी मिलने वाली है। ये बहुत भाग्य की बात है। वो तेरे सामने सज के रहेगी और हमारे सामने दब के। ओहो, हम अपनी बके जा रहे हैं। देख, तू कितना थका हुआ लग रहा है। नहीं, चल अब तू सो जा। तेरी मैं बलाएं लूं, तुझे मैं दुआएं दूं, तुझको मैं खुशियों के साए दूं। दीदी, अभी आपको गंगा मैया की धार दिखाते हैं। आगे के 1 किलोमीटर तक का फुटेज लेकर आए हैं। देखो, ये लड़का है कौन? इधर देखिए, ये नंबर प्लेट, इसके जरिए हम इस गाड़ी के मालिक का पता कर लेंगे। गुड। इस फुटेज को ट्रैफिक डिपार्टमेंट से डिलीट करा दो। क्यों? भैया, अगर बाजी जीतनी है तो तुर्क का इक्का सिर्फ मेरे पास होना चाहिए। इस लड़के को तो मीडिया ने उछाल ही दिया है मार्केट में। अब इसे ही ड्रग माफिया का किंगपिन साबित कर दूंगी। नेता भी खुश, मीडिया भी खुश, और आशीष तिवारी की सच्चाई और ईमानदारी को हराकर मैं भी खुश। कमाल है, गंगा मैया भली करे। ना आशीष भैया ये ड्रग्स वाला केस लेते, ना पुलिस हमारे घर आती और ना ही ये सब होता। अब आप आशीष भैया को बोलिए कि ये केस छोड़ दें। माँ चली गई। अब मुझे ये काम बहुत जल्दी से करना पड़ेगा ताकि कहीं ना बहुत देर हो जाए।
आशीष बेटा, मुझे माफ करना जो इतनी रात को तुम्हें मैंने परेशान किया। मैं तुम्हारे घर के नीचे ही खड़ा हूं, कुछ बात करनी थी तुमसे। हाँ बेटा। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। नमस्ते। खुश रहो। क्या बात है अंकल, आपने ऐसे अचानक बुलाया? ट्रक केस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन? नहीं बेटा, मुझे मैत्री के बारे में बात करनी है। हाय मैत्री। सारांश जी, आप यहाँ क्या करें? क्या सवेरों का मेरे तू सूरज लागे। जी, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? क्या बात है? वो क्या है ना कि थोड़ी बहुत सेटिंग ना साले साहब से हमारी भी है। सचिन तुम पागल है, कोई आ जाएगा। आप चलो। कोई नहीं, आप चलो। सारांश जी, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, दिल के नगर में शहर तू बसा ले पिया। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके सामने सर झुका के बात करने का मन होता है। शायद ये बात हमें बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी, सगाई से भी पहले। लेकिन तुम पर और नंदू पर इतना भरोसा था, भरोसा अभी भी है कि सारांश का रिश्ता तुम लेके आए हो तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। मैत्री ने कुछ कहा क्या आपसे अंकल? नहीं, वो कुछ नहीं कहेगी। आशीष बेटा, आजकल मैत्री कुछ परेशान सी है, जैसे कोई उलझन सी हो उसे शादी को लेके। आशीष, कई बार माँ बाप से बातें करने में बहुत मुश्किल होती है, लोग दिल की बातें नहीं कर पाते। इसलिए हमने सोचा कि तुमसे पूछा जाए, क्या कभी मैत्री ने तुम्हारे साथ सारांश को लेकर कोई शंका जताई है? अंकल, आप लोग मैत्री से इतना प्यार करते हैं, इसलिए बेवजह परेशान हो रहे हैं। शादी से पहले घबराहट थोड़ी बहुत सबको होती है। और बाकी मैं और नंदिनी है ना, 100% गारंटी दे रहे हैं, विद वारंटी। सारांश बेस्ट है मैत्री के लिए। बहुत अच्छी लड़की हो तुम, दुनिया की सारी खुशियां, सारी अच्छी चीजें डिजर्व करती हो। सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि अगर तुम्हारे मन में मुझे लेकर जरा सा भी डाउट है तो हम शादी नहीं करेंगे। सारांश जी, आप क्यों ऐसे बोल रहे? बस मैत्री, मैं बड़ी हिम्मत जुटा के मैंने तुमसे एक बार बोला है, मैं दूसरी बार नहीं कह पाऊंगा। मैंने अपने दिल को यही समझा रहा था कि कितने दिन पहले मिला हूं मैं मैत्री से, 6 दिन 7 दिन। अगर उसे मुझसे शादी नहीं करनी तो इट्स ओके, पर मेरा ये दिल नहीं माना। तुम्हें पता है मैत्री, इसने मुझसे क्या कहा? क्या? कि ये तुमसे प्यार करता है मैत्री। आई लव यू मैत्री। मैंने इससे कहा कि ये क्या लॉजिक है?
तो तुम्हें पता है मैत्री इसने मुझसे क्या कहा? क्या? कि प्यार में ना कोई लॉजिक नहीं होता, बस हो जाता है। जो मुझे तुमसे हुआ है मैत्री, तो मैंने भी उससे कह दिया कि प्यार में शक की कोई गुंजाइश नहीं होती। प्यार होता है तो 100% होता है, वरना नहीं होता है। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं मैत्री। अगर कल को तुम मेरी जिंदगी में नहीं रही तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा, कैसे रहूंगा। क्योंकि प्यार और शादी की नींव तो भरोसा होता है। अगर नींव ही कमजोर रही तो हमारा रिश्ता भी मेरे पापा और मेरी मां जैसा हो जाएगा। और सच कहता हूं मैत्री, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी माँ और मेरे पापा की तरह हमें एक दूसरे से अलग होना पड़े। इसलिए अगर तुम्हें मुझ पे जरा सा भी डाउट हो तो तुम्हें शादी के लिए मना कर दो। मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि आप जिससे प्यार करते हैं उसे फ्री छोड़ देते हैं। क्योंकि अगर वो आपकी जिंदगी से चला गया तो उसने आपसे कभी प्यार नहीं किया, और अगर वो आपसे प्यार करता है तो वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा। तो मैत्री, मैं तुम्हारे पास हूं। तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम्हें मुझसे दूर जाना है या मेरे पास आना है। सारांश बेटा, कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया तुमने? ताऊजी पहले ही सारांश को, ताई जी को, हम सबको छोड़ के बहुत दूर चले गए, सन्यासी हो गए। और जिनके सर पे पिता का हाथ नहीं होता ना अंकल, वो बच्चे जल्दी समझदार हो जाते हैं, जिम्मेदार हो जाते हैं। सारांश बहुत अच्छा है, जिम्मेदार है। वो मैत्री को बहुत खुश रखेगा, ट्रस्ट मी। सारांश जी, अगर सच कहूं तो मुझे आप पे भरोसा नहीं था। पर अब है। और नंदू और आशीष भी जिन्होंने हम दोनों को एक दूसरे के लिए चुना। आपने कहा ना, जो आपसे प्यार करता है वो आपसे दूर कभी नहीं होगा। आप मुझसे प्यार करते हैं ना? मैं चाहती कि आज आप मुझसे एक वादा करें। क्या? आप मुझसे दूर कभी नहीं जाएंगे, मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। आशीष बेटा, बस हमारी तसल्ली के लिए हमें तुमसे एक वादा चाहिए कि इस घर में मैत्री को कभी किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं होगी। हमारी तसल्ली के लिए करो बेटा। आई प्रॉमिस अंकल। थैंक यू बेटा, थैंक यू।
मैत्री, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। अच्छा ठीक है, वादा तो कर लिया, पर हमारी शादी होने वाली है, कल हल्दी है, तो इससे पहले कि कोई आ जाए चाहिए। एक बात थी, वो क्या? गुड नाइट किस। जल्दी, आराम से, बाय। आई लव यू मैत्री, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा।